गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं DGNT के द्वारा ITI एग्ज़ामिनेशन 2022 का डेट फाइनल हो गया है। तो इसी एग्ज़ामिनेशन के डेट को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम सेकेंड ईयर मैकेनिकल ट्रेड के लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन आप लोगों को 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पे मैं लेकर के आऊँगा। उम्मीद है आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को देखेंगे। अगर चैनल अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल दूसरों तक भी पहुंच सके और दूसरे बच्चे जो गरीब तबके के हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्क्रू थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, 10 क्वेश्चन का विश्लेषण करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एकल आरंभ चूड़ी में लीड होती है। जो सिंगल स्टार्ट चूड़ी होती है उस चूड़ी में लीड का वैल्यू कितना होता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1/2p। ऑप्शन नंबर बी है p यानी पीच के बराबर। ये ऑप्शन नंबर सी है पीच के चौथाई। ऑप्शन नंबर डी है पीच के दुगना। p का मतलब होता है पीच, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, पीच के आधा। ऑप्शन बी है पीच के बराबर। ऑप्शन सी है पीच के चौथाई। ऑप्शन डी है पीच के दुगना। तो इसमें से सिंगल स्टार्ट चूड़ी का लीड होता है ऑप्शन बी सही है, पीच के बराबर। ऑप्शन बी सही है, पीच के बराबर। जो सिंगल स्टार्ट चूड़ी में लीड होता है वह पीच के बराबर होता है। अब ये पीच होता क्या है ये आइए देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा ये थ्रेड है, ये हमारा थ्रेड है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है इसी को पीच कहते हैं हम लोग। ये पीच है, ठीक है। तो जो सिंगल स्टार्ट चूड़ी होता है वह हमेशा पीच के बराबर होता है, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ियों का कोण होता है। जो बीए प्रकार का चूड़ी होता है इसका कोण कितना होता है। ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ियों का कोण कितना होता है। ऑप्शन ए है 55 डिग्री। ऑप्शन बी है 47.5 डिग्री। ऑप्शन सी है 30 डिग्री। ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो जो ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ियाँ होती हैं उनका थ्रेड का एंगल होता है 47.5 डिग्री। याद रखेंगे, ब्रिटिश एसोसिएशन जो चूड़ी होता है उसका एंगल 47.5 डिग्री का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। आइसोमेट्रिक चूड़ी का कोण कितना होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आइसोमेट्रिक चूड़ी का कोण कितना होता है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, 47.5 डिग्री। पहला ऑप्शन 47.5 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 55 डिग्री। इसमें से कौन सही है। इसमें से सही कौन सा है, 60 डिग्री। जो मीट्रिक चूड़ियाँ होती है, ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन
इसके द्वारा रिकमेंड जो मीट्रिक चूड़ियाँ होती हैं उनका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीट्रिक चूड़ियों का एंगल, यहाँ आईएसओ ना दे करके मीट्रिक चूड़ी, केवल मीट्रिक चूड़ी भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। मीट्रिक चूड़ी का एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। आइए चौथा नंबर देखते हैं सवाल। वर्गाकार चूड़ियों में फ्लैंक चूड़ी अक्ष से होती है। फ्लैंक की चूड़ी वर्गाकार चूड़ियों में फ्लैंक चूड़ी अक्ष से होती है। जो फ्लैंक होता है वो चूड़ी के अक्ष से कैसा होता है, पहला है लंबवत, दूसरा है तिरछी, तीसरा है क्षैतिज और चौथा है समानांतर। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि फ्लैंक क्या होता है वर्गाकार चूड़ी में। तो देख लीजिए, फ्लैंक मैं समझा देता हूँ, इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये तो वी शेपेड चूड़ियाँ हैं, वर्गाकार चूड़ी इस तरीके का होता है, ऐसा होता है, देखिए ऐसा वी शेप की वर्गाकार चूड़ियों का शेप इस तरीके का होता है। इसमें फ्लैंक कौन सा है, तो फ्लैंक देखिए, इसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं। ये जो है ये वाला सरफेस फ्लैंक कहलाता है। ये वी आकार चूड़ियों में फ्लैंक ये वाला होता है। तो वी आकार चूड़ियों का फ्लैंक जो है तिरछा होता है और इसका है ये लंबवत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। वर्गाकार चूड़ियों में फ्लैंक चूड़ी अक्ष से लंबवत। अक्ष क्या होता है, अक्ष यहाँ पे ये इस तरीके से होता है, ये अक्ष है, ये अक्ष है। ठीक है, जैसा इधर चूड़ी बना है वैसा ही इधर भी बनेगा, इस तरीके से। तो ये आपका सेंटर जो है अक्ष कहलाता है। तो इस अक्ष के ये फ्लैंक क्या है, लंबवत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, लंबवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गति और शक्ति पारेषण में चूड़ी का प्रयोग होता है। जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें कौन सा चूड़ी का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला मीट्रिक चूड़ी, दूसरा ब्रिटिश एसोसिएशन चूड़ी, तीसरा वर्गाकार चूड़ी और चौथा ट्रेपीजाइडल चूड़ी। तो इसमें कौन सा सही होगा। पावर ट्रांसमिशन में हम लोग हमेशा स्क्वायर चूड़ी का यूज करते हैं, वर्गाकार चूड़ी का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एकमेव चूड़ियाँ किस प्रकार की होती हैं। जो एकमेव चूड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। पहला है वी आकार की, दूसरा है वर्गाकार, तीसरा है अर्धवृत्ताकार और चौथा है ट्राइपीजाइडल टाइप का। तो एकमेव चूड़ियाँ कैसी होती हैं, एकमेव चूड़ियाँ कैसी चूड़ी होती है, ट्राइपीजॉइडल। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बटरस चूड़ियों में एक फ्लैंक चूड़ी अक्ष के लंबवत तथा दूसरा कितने कोण पर रखा जाता है। तो इस सवाल में आपको समझना पड़ेगा कि बटरस चूड़ियों का जो कंस्ट्रक्शन होता है वह कैसा होता है। तो आइए देख लेते हैं बटरस चूड़ियाँ कैसी होती हैं। देखिए, एक लंबवत होता है इस तरीके का। बटरस चूड़ियों में एक फ्लैंक चूड़ी अक्ष के लंबवत, ये लंबवत हो गया एक फ्लैंक, और दूसरा जो है
इससे 45 डिग्री पे होता है इस तरीके से। ये आपका ये 45 डिग्री हो गया, ठीक। उसी तरीके से फिर आपका ये लंबवत हो जाएगा और यहाँ से फिर ये 45 डिग्री पे, फिर ये लंबवत, फिर ये 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 15 डिग्री। तो सही आंसर 45 डिग्री होगा। जो बटरस चूड़ियाँ होती हैं उसमें 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है मीट्रिक एक में चूड़ी का कोण कितना रखा जाता है? जो एक में चूड़ियाँ होती हैं वो कितने डिग्री पे कटी हुई होती हैं? तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए 55 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 30 डिग्री और डी है 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री। तो जो एक में चूड़ियाँ होती हैं उनका एंगल 29 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 29 डिग्री का। लेकिन इसमें किसी भी ऑप्शन में 29 डिग्री नहीं है। 29 डिग्री के बराबर में लगभग में कितना है? 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, 30 डिग्री। यानी कि मीट्रिक एक में चूड़ियों का जो कोण होता है वह कितना होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहाँ पे 29 डिग्री रहे तो 29 डिग्री पे आपको लगाना है, चूंकि एक्चुअल जो वैल्यू होता है मीट्रिक एक में चूड़ियों का वह 29 डिग्री होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ियाँ प्रयोग होती हैं? स्क्रू जैक में कैसी चूड़ियाँ हम लोग काटते हैं? भी शेप की काटते हैं, यू शेप की काटते हैं, स्क्वायर शेप की काटते हैं, या बटरस चूड़ी काटते हैं, या BSW चूड़ी काटते हैं। कौन सा स्क्रू जैक में चूड़ी होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्क्रू जैक में हमेशा वर्गाकार चूड़ियाँ काटते हैं। कौन सा चूड़ी काटते हैं? वर्गाकार। यानी कि स्क्रू जैक में कौन सा चूड़ी काटेंगे हम लोग? वर्गाकार। स्क्रू जैक में वर्गाकार चूड़ियाँ काटी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द्विआरंभ चूड़ी में लीड होती है। द्विआरंभ चूड़ी में लीड होती है, किसके बराबर होती है? तो पिच के दुगना होती है। जो डबल स्टार्ट चूड़ियाँ होती हैं उसमें लीड जो है उसके पिच का दुगना होता है। यानी कि इसका आंसर जो है सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द्विआरंभ चूड़ी के एक चक्कर में, द्विआरंभ चूड़ी के एक चक्कर में कुल कितनी दूरी तय की जाती है? कुल कितनी दूरी तय की जाती है? तो द्विआरंभ चूड़ी के एक चक्कर में कितनी दूरियां तय की जाती हैं? पहला ऑप्शन है ए लीड, बी पिच, सी ऑप्शन है मेजर व्यास और ऑप्शन नंबर डी क्या है? माइनर व्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विआरंभ चूड़ी के एक चक्कर में लीड के बराबर दूरी तय की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 BSW चूड़ी का कोण कितना होता है? BSW चूड़ी का कोण कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BSW चूड़ी का कोण कितना होता है? तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए 60 डिग्री,
ऑप्शन बी 29 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी 55 डिग्री। तो इसका सही आंसर है BSW, चूड़ियों का कोण कितना होता है? 55 डिग्री सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कल पुनः एक टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।